जय श्री कृष्णा। आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में मौनी अमावस्या कब है, इसका महत्व, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पितरों के निमित्त श्राद्ध का समय, स्नान दान का समय व अन्य मुहूर्त के बारे में आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा जाता है, इसीलिए लोग आज के दिन गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इसमें एक कथा भी कही गई है। इस कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। इसी कारण यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से मिलता है, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में केवल संगम के स्नान से इस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र, गौ, भूमि व स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। इस दिन तिल का दान बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन हर मनुष्य को मौन व्रत धारण करना चाहिए और अपने मन ही मन में भगवान हरि का नाम लेते रहना चाहिए। अगर संभव नहीं हो सके तो अपने मुख से कम कोई कटु शब्द इस दिन नहीं निकालना चाहिए और सिर्फ हरि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा करने का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों ही एक हैं, जो भक्त के कल्याण हेतु दो स्वरूप को धारण करते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण भी किया जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप ये काम कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली का जो पितृदोष है वो भी दूर हो जाता है। कुछ लोग अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं। इसके अलावा पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि साल 2025 में मौनी अमावस्या कब है, स्नान दान का समय, शुभ मुहूर्त व पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण का समय क्या रहेगा। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 28 जनवरी दिन मंगलवार रात 7:35 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी बुधवार को शाम 6:05 पर। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी दिन बुधवार को मौनी अमावस्या यानी माघी अमावस्या होगी। जैसा कि 29 जनवरी को ही पूरे दिन अमावस्या विद्यमान रहेगी, तो इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। स्नान दान और पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण भी इसी दिन किया जाएगा। इस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मौन व्रत धारण करके स्नान दान आदि किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:25 से लेकर 6:18 पर। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:08 पर। विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से लेकर 3:05 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:55 से 6:22 तक रहेगा। अमृतकाल रात 9:19 से लेकर 10:51 तक होगा। इस दिन सिद्ध योग भी लग रहा है, जो पूरे दिन से लगा रहेगा और रात में 9:21 तक होगा। बात करें अगर दान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इस दिन स्नान करने के बाद आप किसी भी समय दान आदि कर सकते हैं। बस आपको राहु काल के समय में दान दक्षिणा आदि नहीं देनी चाहिए। इस दिन जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2:02 तक रहेगा। तो इस समय को छोड़कर आप किसी भी समय दान पुण्य आदि कर सकते हैं। सबसे उत्तम समय स्नान के बाद का समय रहता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। साधक इस दिन मौन व्रत रखते हैं, जो कि मुख्यतः आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। ये व्रत साधु संतों के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रता लाना
बहुत ही सरल हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौन व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके माध्यम से वाणी में शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।